लोकसभा 2024 किस वक्त शुरू हो जाए, बस ये कुछ दिनों या घंटों की बात है। ऐसे में हम आपको ले गए हैं इस ऐसे जगह पर जहां पूजा अर्चना चल रहा है। और अगर हम इसे कहें कि राजनीति की ये पूजा है, यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना हो रही है। यहाँ हवन होता है, भंडारा होता है, यज्ञ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस चीज़ को दिखाएं तो आपको चारों तरफ राजनीति की जो पाठशाला कही जाती है लखनऊ में, वो उसका नज़ारा है। दारुल शफा के इस मंदिर में हो रहा है। इसका प्रयोजन क्या है, आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है, हम बात करते हैं कि इस हवन का, इस यज्ञ का, इस भंडारे का क्या। देखिए, 108 दिवसीय एक कुंडी महायज्ञ हो रहा है। इस देश को सनातन के प्रति जोड़ने के लिए, देश के लोगों को सनातन के प्रति जुड़ाव हो और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाए तिबारा। और जिस दिन तक शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण के आखिरी दिन ही और यहाँ पर पूर्ण आहुति होगी। और सभी लोग आप देख ही रहे हैं, ये यहाँ पर राजनीतिक पुरौधा है, उनका आवास है। यहाँ पे राजनीति हर क्षेत्र के विधायकगण यहीं रखते हैं, एमएलसी गण यहीं रहते हैं। और यहाँ पे हनुमान मंदिर है और यहाँ पर सुबह से कार्यक्रम चालू होता है। ये पहले पूजा आरती होती है, फिर यहाँ हवन यज्ञ होता है। विश्व के कल्याण के लिए एक शांति सनातन धर्म की स्थापना की और राम के प्रति लोगों को समर्पित होने के लिए काम किया जा रहा है। ये यहाँ यज्ञ हो रहा है। और उसके बाद जो रात को शाम को भंडारा होता है, केवल 300 से 400 लोग यहाँ पे भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद लेते हैं। और इसी चलते जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यही हमारी लालसा है। और इसी वजह से यहाँ पूजन पाठ हवन हो रहा है कि शपथ ग्रहण जिस दिन होगा, शपथ ग्रहण के दिन ही यहाँ पर पूर्ण आहुति दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जब तिबारा शपथ ग्रहण करेंगे, पूर्ण आहुति उस दिन यज्ञ का होगा। अच्छा, ये बताइए महाराज जी, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, हवन पूजन का आमतौर पर आसपास के माहौल पे क्या असर पड़ता है, किस तरीके से देखिए, ये ध्वनियों से और यज्ञ से भाव बनता है। हवन में जब यज्ञ में हवन होती है तो वायु शुद्ध होती है। भजन होते हैं, मंत्रों, वैदिक मंत्रों उच्चारण से व्यक्ति के बॉडी पे स्पर्श होता है। जैसे कोरोना में भी छुआछूत था, जो छू लेता था महामारी फैल जाती थी। उसी तरह यज्ञ से निकले हुए व्यक्तियों के भी स्पर्श से, ध्वनियों से, भजन से एक व्यक्ति के भाव जाग जाता है कि ये यज्ञ तो हम कर रहे हैं, वातावरण शुद्ध होता है। इसमें जब व्यक्ति आता है और इसमें भाग लेता है तो उसके अंदर एक अंतर कलह में हवन शुरू होती है, जिसे वो मोक्ष को, मानवता और इंसानियत से, पाखंड, जुमले, झूठ, धर्म में व्यापार या किसी पॉलिटिकल, आज का तो जो पॉलिटिकल लोग ये कर रहे हैं, उनसे भी वो निकल के ये कहेगा, क्योंकि कहा गया ये भीड़ है आदमी की, आदमी अकेला है। झूठे हैं रिश्ते नाते, जान जब अकेला है। तो इसीलिए यज्ञ हमारे धरती माता को भी, जहाँ जिस जगह धरती पे यज्ञ होता है, यहाँ भी कितने पाप हुए हैं, कितनी बलियाँ चढ़ी हैं, कितने जीव मरते हैं। तो वैदिक मंत्रों उच्चारण से जब हवाई जहाज उड़ता है, क्योंकि इसी से, वेदों से तो सब कुछ आविष्कार हुआ है, इसलिए यज्ञ पे ये मानव के ऊपर ऐसा प्रेशर होता है। यह यज्ञ विश्व शांति के लिए है। ये किसी राजनीतिक पॉलिटिकल से लेना देना नहीं है। अगर कोई राजनीतिक पॉलिटिकल इसमें अगर लाएगा या लाता है तो वह यज्ञ दूसरा रूप धारा लेगा। वो दूसरा यज्ञ विश्व के शांति के लिए, क्योंकि सत्य होता है, सत्य और जैसे मृत्यु सत्य है तो वैसे ये सत्य है। और यज्ञ वही, जब तक शुद्ध निर्मल भाव नहीं होगा तब तक हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। मतलब यज्ञ से आपका कहना है सकारात्मकता आती है, लोगों के अंदर अच्छे विचार आते हैं। जी 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 जी, एकदम अच्छे विचार आते हैं, भाव विभोर व्यक्ति होता है। अब देखिए, राम जी ने भी यज्ञ किया था, इसी के संदेश दिया। कृष्ण जी भी किए, पांडव ने भी किया। क्योंकि जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। जब असुरों का राज हो जाता है तब ऋषि मुनियों, हमारे तपस्वियों ने यज्ञ करके ही वातावरण पैदा किया, उससे शक्ति अर्जित किए और राजाओं को फिर दे करके वातावरण को शुद्ध किए। जीत पाने के लिए यज्ञ जरूरी है। जीत पाने के लिए यज्ञ जरूरी है। और
ये जीत पाने के लिए जब भी आप बड़ा कार्य करते हैं तो बड़ा कार्य करते हैं, तो ये भी है यज्ञ जीत पाने के लिए। ये जीत कुर्सी के लिए नहीं, ये मानव जीवन के सत्य असत्य पे सत्य की जीत पाने के लिए यज्ञ जरूरी है। हर तरीके की जी जीत। जी 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 जी, जैसे आप जोड़ लें, लेकिन हमारा ये मानना है, इसी भाव से हम कर रहे हैं। हम आपको लेकर आए हैं इस जहां पर प्रत्याशियों की सूची आ रही है, जहां पर ढोल मजीरे इस बात के बजते हैं कि क्या उनका प्रत्याशी आ गया है, चुनाव में आखिर कैसे तैयारी होगी। हम ऐसे में एक राजनीति के बिल्कुल अगर कहा जाए डेरा, उसके अंदर एक मंदिर, और मंदिर में जो भंडारा चल रहा है, जो पूजा चल रही है, जो पाठ चल रहा है, वो भी एक तौर पर राजनीति का एक रंग लेकर के कि राजनीति में जीत और हार तो होती रहेगी, पर तिबारा सरकार बनाए, ऐसी भी एक जीत के लिए भंडारा और उसमें यज्ञ किया जा रहा है, जिससे हर तरीके से कहा जाता है कि जहां पर लोगों से मिलना, जनसेवक बनना, वहीं पे पूजा पाठ करना, वो भी एक कहीं ना कहीं ताकत देता है, सकारात्मकता देता है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्ट्रीट, लखनऊ।